कहानी की शुरुआत होती है एक पुराने वीरान शहर के खंडहरों में, जहां माइलो नाम का एक लड़का ड्रोन से बात कर रहा था। उसने कैमरे में देखते हुए कहा, मैं इस दुनिया का आखिरी इंसान हूं। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो हमें मत भूलना। उसके हाथ पर एक निशान था जो उस भयानक दिन की याद दिलाता था जब सब कुछ बदल गया था। फिर कहानी फ्लैशबैक में कुछ साल पीछे चली जाती है। दुनिया उस वक्त तबाही के कगार पर थी। युद्ध, भुखमरी और नाइंसाफी हर तरफ फैली थी। माइलो तब एक छोटा बच्चा था जो व्हीलचेयर के बिना चल फिर भी नहीं सकता था। वो न्यूयॉर्क में पढ़ाई कर रहा था। उसी दौरान रिकी नाम के एक शख्स ने देखा कि उसका फोन सिग्नल खो चुका था। तभी एक जहाज अजीब तरीके से उसके खेत के पास लैंड हुआ। दुनिया भर में मशीनें खराब होने लगी, मोबाइल सिग्नल बंद हो गए, प्लेन इमरजेंसी लैंडिंग करने लगे और लोग डर के मारे सहम गए। आसमान में धुंध छा गई और फिर अचानक ढेर सारी एलियन स्पेसशिप्स सूरज की रोशनी को रोकने लगी। इसके बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गई। लोगों को अचानक अपने मर चुके रिश्तेदार दिखने लगे। ये सब एलियंस की वजह से हो रहा था। इन एलियंस का लीडर था कैरिलन, जो पृथ्वी का सुपरवाइजर बनकर आया था। उसने ऐलान किया कि उनका मिशन है दुनिया से दुख, बीमारी और भुखमरी खत्म करना और एक ऐसी नई दुनिया बनाना जहां कोई परेशानी ना हो। समय बीता और एलियंस ने अपना वादा निभाया। दुनिया से युद्ध खत्म हो गए, लोगों ने हथियार डाल दिए और पुराने दुश्मन दोस्त बनने लगे। लेकिन दुनिया के ताकतवर लोग, जिन्होंने युद्धों से पैसा कमाया था, इस बदलाव से खुश नहीं थे। रिकी के पड़ोसी मजदूरी में परेशान थे, लेकिन रिकी का मानना था कि एलियन सिर्फ मदद कर रहे हैं, शायद कोई छुपा मकसद नहीं है। एक रात रिकी और उसकी पत्नी एली का घर अचानक हिलने लगा। घर के डिवाइसेस अजीब तरीके से काम करने लगे। डर के मारे दोनों अपने कुत्ते के साथ बेसमेंट में छिप गए। तभी एक तेज रोशनी उनके घर के आसपास दिखी और एक अनजान ताकत ने दरवाजे के सारे पेच खोल दिए। जब रिकी बाहर निकला तो उसके सामने एक विशाल ड्रोन था। ड्रोन ने तब रिएक्ट किया जब रिकी ने उसमें चढ़ने के लिए हामी भरी। इसके बाद ड्रोन उसे न्यूयॉर्क के एक होटल में टेलीपोर्ट कर देता है, जहां वो अपनी पहली पत्नी के साथ हनीमून मनाने गया था, जो अब इस दुनिया में नहीं थी। एक आवाज सुनाई दी जो कैरोलान की थी। एलियंस खुद को ओवरलॉर्ड्स कहते थे। उन्होंने रिकी से इंसानों और ओवरलॉर्ड्स के बीच एम्बेसडर बनने को कहा। रिकी घबरा गया और बोला, मैं कोई लीडर नहीं हूँ, ये काम मुझसे बेहतर कोई और कर सकता है। लेकिन कैरोलान ने कहा, तुम्हारे नेता चोर हैं, लेकिन तुम्हारा दिल साफ है। उसने रिकी को एक अजीब डिवाइस दी, बिना ये बताए कि वो क्या करती है। उधर एक माँ ने अपने बीमार बच्चे को स्पेसशिप की तरफ उठाया। कुछ देर बाद रिकी के फार्म हाउस पर पुलिस और रिपोर्टर पहुंच गए, जहां ड्रोन ने उसे छोड़ा था। पुलिस ने उसे घेर लिया और डिवाइस मांगी। रिकी के मना करने पर उन्होंने धमकी दी। एली ने पूरी घटना रिकॉर्ड कर ली ताकि पुलिस कुछ गलत ना करे। आखिरकार रिकी ने डिवाइस दे दी। इसी बीच ओवरलॉर्ड्स ने उस बीमार बच्चे को ठीक कर दिया। जल्दी खबरें आने लगी कि दुनिया भर में हर बीमारी, चाहे लाइलाज हो, खत्म हो रही है। लोग अपने आप ठीक होने लगे। रिकी को व्हाइट हाउस बुलाया गया, जहां उसने बताया कि ओवरलॉर्ड्स ने उसे अपना एम्बेसडर बनाया है। लेकिन जब पत्रकारों ने सवाल किए कि अगर कैरोलन इतना अच्छा है तो दुनिया के सामने क्यों नहीं आता, तो रिकी नर्वस हो गया। उसने कहा, वो अभी तैयार नहीं है। महीनों बीत गए। ओवरलॉर्ड्स ने भुखमरी और गरीबी खत्म कर दी। रिकी का काम था देशों के बीच दोस्ती करवाना। लेकिन कुछ लोग अब भी एलियंस पर शक करते थे। उन्हें लगता था कि एलियंस इंसानों को कमजोर करके हमला करेंगे। फ्रीडम लीग नाम का एक ग्रुप बना, जिसे मशहूर पत्रकार ह्यूगो सपोर्ट करता था। ये ग्रुप एलियंस के खिलाफ प्रचार करता था। माइलो, जो अपने तेज दिमाग की वजह से स्कॉलरशिप पा चुका था, एलियंस टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रहा था। एक रात उसने देखा कि उसकी माँ एक डीलर से झगड़ रही थी। डीलर ने बंदूक निकाली और माइलो की माँ पर हमला किया।
गुस्से में माइलो ने डीलर को धमकाया, लेकिन डीलर ने उसे गोली मार दी। तभी आसमान से एक रोशनी आई जिसने डीलर को मार दिया और माइलो को न सिर्फ ठीक किया बल्कि उसे चलने की ताकत भी दी। मीडिया ने इस घटना को खूब दिखाया। ह्यूगो ने कहा कि एलियंस भगवान की तरह खेल रहे हैं, किसी को ठीक कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं। रिकी और एली के बीच भी तनाव बढ़ रहा था क्योंकि रिकी अक्सर गायब रहता था। एक रात रिकी को किसी ने बेहोश कर दिया। जब वो होश में आया तो फ्रीडम लीग ने उसे किडनैप कर लिया था। ह्यूगो ने रिकी से कहा कि वो ओवरलॉर्ड्स के गिफ्ट्स को नष्ट करना चाहता है ताकि इंसान फिर से ताकतवर बने। लेकिन कैरोलिन ने इस पूरी घटना को लाइव दिखाना शुरू कर दिया। जब ह्यूगो ने रिकी को मारने का ऑर्डर दिया तो एलियंस ने समय रोक दिया। एक ड्रोन रिकी को फिर उसी होटल में ले गया जहां उसकी मर चुकी पत्नी थी। रिकी समझ गया कि ये सब उसके दिमाग का खेल है। अगले दिन रिकी ने कैरोलिन से झगड़ा किया और पूछा कि अगर एलियन सब देख सकते हैं तो उसकी किडनैपिंग क्यों नहीं रोकी। कैरोलिन ने बताया कि ये सब फ्रीडम लीग को बेनकाब करने का प्लान था जो कामयाब रहा। उसने ये भी कहा कि अब रिकी की जरूरत खत्म हो गई है। लेकिन रिकी ने चुपके से कैरोलिन की तस्वीर ले ली। जब उसने एली के साथ तस्वीर देखी तो दोनों को लगा कि कैरोलिन की शक्ल इतनी डरावनी है कि लोग उसे देखकर डर जाएंगे। जल्द ही रिकी और एली ने शादी की प्लानिंग शुरू कर दी, लेकिन कुछ धार्मिक ग्रुप्स अब भी एलियंस को गलत मानते थे। खबर आई कि ह्यूगो अचानक मर चुका है। माइलो ने फैसला किया कि वो एलियंस के प्लैनेट पर जाने वाला पहला इंसान बनेगा। 10 साल बाद माइलो MIT से ग्रेजुएट हो चुका था और वर्ल्ड फेडरेशन के लिए काम कर रहा था, जो दुनिया की इकलौती सरकार थी। रिकी और एली शादीशुदा थे, लेकिन उनके कोई बच्चे नहीं हुए। दुनिया में अब शांति और प्यार था, सब ओवरलॉर्ड्स की टेक्नोलॉजी की वजह से। जब कैरोलिन के सारे टारगेट पूरे हो गए, उसने अपना असली रूप दिखाने का फैसला किया। एक स्टेडियम में बड़ा इवेंट हुआ, जहां कैरोलिन एक स्पेसशिप से उतरा। उसकी शक्ल शैतान जैसी थी, जिसे देखकर कुछ लोग डर गए, लेकिन सब कुछ पहले जैसा चलता रहा। साल बीत गए, पृथ्वी जन्नत बन चुकी ही। कोई बीमारी नहीं, कोई दुख नहीं। लेकिन माइलो भविष्य को लेकर चिंतित था। चूंकि कोई समस्या ही नहीं थी, लोग साइंस से दूर हो गए, स्पेस प्रोग्राम्स बंद हो गए और माइलो की नौकरी चली गई। उसने अफ्रीका की एक रिसर्च फैसिलिटी में नौकरी शुरू की, जहां उसकी मुलाकात रेचल से हुई। एक रात रिकी ने फिर वही रोशनी देखी। वो बाहर गया, जहां कैरोलिन उसका इंतजार कर रहा था। कैरोलिन ने माफी मांगी और एक बड़ा राज खोला, लेकिन रिकी ने एली से ये सच छुपाया। उसी वक्त अफ्रीका की रिसर्च फैसिलिटी में जमीन हिलने लगी। रेचल ने देखा कि जानवर डरे हुए थे। एक नए कमरे में डॉक्टर बॉयज को एक चमकदार डिवाइस मिली, जिसे एलियंस ने बनाया था। इसी बीच अमेरिका में टॉमी नाम का बच्चा एक बुरे सपने से जागा। एक ड्रोन उसकी माँ एमी के पेट पर रोशनी डाल रहा था। टॉमी ने डरावने अंदाज में कहा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जेक और एमी के बीच बहस हुई। टॉमी का बर्ताव अजीब था। उसकी आंखें बेजान लग रही थीं। काउंसलर पेरिटा को बुलाया गया। टॉमी ने बताया कि उसे दुनिया तबाह होती दिखती है, जैसे कोई विशाल आंख सूरज को ढक रही हो। जब पेरिटा ने ज्यादा सवाल किए तो टॉमी को बच्चों के रोने की आवाज सुनाई दी और वो डरकर भाग गया। पेरिटा के गले की चेन अचानक टाइट होने लगी, जैसे कोई उसे मारना चाहता हो। टॉमी ने एमी के पेट को छूकर कहा, बच्चे ने रोना बंद कर दिया। एमी हैरान थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट नहीं थी, लेकिन टॉमी ने कहा, इस धरती की किस्मत बदलने वाली तुम्हारे पेट से जन्म लेगी और उसका नाम होगा जेनिफर। रिकी को हार्ट अटैक आया, जो अजीब था क्योंकि लोग अब बीमार नहीं होते थे। डॉक्टर्स ने बताया कि कैरोलिन की स्पेसशिप से कुछ उसके शरीर में गया था और अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था। 4 महीने बाद
एमी को पता चला कि वो सचमुच प्रेग्नेंट है। एक पार्टी में कैरोलिन आया और बताया कि ओवरलॉर्ड्स कुछ जानवरों को अपने प्लैनेट के चिड़ियाघर में ले जा रहे हैं। माइलो ने पूछा कि साइंस को क्यों खत्म किया। कैरोलिन ने कहा कि इंसान साइंस से ऐसी ताकतों के करीब पहुंच रहे थे जिन्हें वो कंट्रोल नहीं कर सकते। कैरोलिन ने एमी को एक खास कमरे में ले जाकर उस जीव से बात की जो उसके पेट में था। आसमान में एक निशान बना और टॉमी ने कहा, जेनिफर जाग गई। वो छत से नीचे गिर पड़ा लेकिन हवा में तैरने लगा। माइलो ने समझ लिया कि कैरोलिन की रोशनी उनकी एलियन भाषा है। उसने रेचल के साथ मिलकर पता लगाया कि ये करीना सिस्टम से जुड़ा है, जो शायद एलियंस का घर है। कैरोलिन ने रिकी को एक दवाई दी, लेकिन बताया कि उसकी नपुंसकता बीमारी नहीं बल्कि एलियंस ने बनाई थी ताकि उसे धरती के अंत का दुख ना सहना पड़े। एली गुस्से में कैरोलिन पर गोली चला देती है, लेकिन रिकी उसे वही दवाई पिलाकर बचा लेता है। 4 साल बाद एमी ने जेनिफर को जन्म दिया, जिसकी आंखों में हरी चमक थी। नए बच्चे अपनी पिछली पीढ़ी से ज्यादा ताकतवर थे। माइलो ने इन बच्चों का अध्ययन शुरू किया। एक रात सभी बच्चे अचानक जेनिफर का नाम लेने लगे। वो टॉमी के घर पहुंचे और जेनिफर ने उन्हें न्यू एथेंस शहर ले जाने का फैसला किया। माइलो ने ओवरलॉर्ड्स की स्पेसशिप में घुसने का प्लान बनाया। रेचल ने उसकी मदद की और उसे नींद का इंजेक्शन देकर स्पेसशिप में डाल दिया। रिकी की हालत बिगड़ रही थी। वो उसी होटल रूम में पहुंचा जहां उसकी मर चुकी पत्नी थी। कैरोलिन ने कहा कि ये सब हमेशा के लिए असली हो सकता है, लेकिन रिकी ने मना कर दिया। जेनिफर ने बच्चों को बताया कि अब इंसान सुपर ह्यूमन बनेंगे और धरती पर बच्चे पैदा होना बंद हो जाएंगे। सभी प्रेग्नेंट महिलाओं के बच्चे गायब हो गए। बच्चे हवा में उड़ने लगे। टॉमी ने अपने परिवार को अलविदा कहा और जेनिफर के साथ चला गया। माइलो स्पेसशिप में जागा। एमी ने जेनिफर को डरूड है, मेरे तो पूरे धरा का मरप ने सारी की जरौन तक किया होनी लेगी। ओवरलॉर्ड्स ने बताया कि 40 साल बीत चुके हैं और धरती खत्म हो चुकी है। उन्होंने ओवरमाइंड नाम की ताकत का जिक्र किया, जिसके कहने पर ये सब हुआ। माइलो ने ओवरमाइंड से मिलने की मांग की। ओवरमाइंड ने रेचल का रूप लिया और बताया कि वो पूरा ब्रह्मांड है। माइलो 85 साल बाद धरती लौटा, जो अब सुनसान थी। ओवरलॉर्ड्स ने रेचल की फ्रोजन बॉडी दिखाई, जो टूट गई। माइलो के हाथ पर जलने का निशान रह गया। उसने धरती पर आखिरी रिपोर्ट बनाई। जेनिफर पहाड़ की चोटी पर थी। धरती की बची खुची ताकत खींच रही थी। माइलो ने कैरोलिन से इंसानी दुनिया का एक हिस्सा बचाने की गुहार लगाई, लेकिन धरती फट गई और एक तेज रोशनी के साथ सब खत्म हो गया। अगर ये कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।